आपसे एक्चुअल में आज जानना चाहती हूँ इन सिंपलेस्ट वे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की जब बात आती है वो है क्या एग्जैक्टली? सो एक जो सोल होती है वो जब बर्थ लेती है उससे पहले वो एक सोल प्लान बनाती है। वो प्लान में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जो हम जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक सोल एक नई आ रही है धरती पर, क्या चलता है उससे पहले सारा? कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कैसे कार्मिक लेसन्स को एक लाइन में लिखा जाता है कि अब ये सीखना है, वो सब किस तरह होता है? सोल जर्नी क्या रहती है? अंडरस्टूड के लिए ना हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दो जिंदगियों के बीच में क्या होता है। लाइफ बिटवीन लाइफ्स क्या है। जब आपने इस धरती को छोड़ा और आपने दोबारा जन्म लिया, उसके बीच में वो सोल क्या कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो उसको जानने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम इस अपनी बॉडी को छोड़ते हैं जी, जिस लाइफ टाइम में अभी हम हैं ये भी हमने खुद ही डिसाइड किया 100%। होगा। जो भी हमारे साथ हार्ट ब्रेक्स होते हैं, एक पेन है या लाइफ में जो स्ट्रगल्स हम लेके चल रहे हैं, ये भी हमारी सोल ने खुद ही डिसाइड किया होगा। 100%। लेकिन ऐसा क्यों है कि सोल अपने आप को पेन में रख रही है? हाय डॉक्टर पीयूष, कैसे हो आप? I am very well. Thank you so I'm very much. happy that finally you are here with us because जब भी हम सोल्स की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ, बिफोर बर्थ एंड व्हाट नॉट, हम बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे एक्चुअल में आज जानना चाहती हूँ इन सिंपलेस्ट वे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स की जब बात आती है वो है क्या एग्जैक्टली? ओके, तो इशिका, सबसे पहली बात तो समझते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट हमारे सोल प्लान का हिस्सा होते हैं। ओके। सो एक जो सोल होती है वो जब बर्थ लेती है उससे पहले वो एक सोल प्लान बनाती है। वो प्लान में दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक वो चीज़ होती है जो हम लाइफ के बारे में, जैसे कि मैं कहाँ रहूँगी, मेरा बर्थ कहाँ होगा, मैं क्या काम करूँगी, मैं किस शहर में रहूँगी, मेरी ज्योग्राफी क्या होगी, लाइक दैट, राइट। मैं किस शहर के किस मोहल्ले में रहूँगी, इस तरीके से, राइट। दूसरा होता है कि मेरा कार्मिक जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कि मैं किन लोगों के साथ, मैं किसको अपनी माँ चूज़ करूँगी, किन लोगों के साथ मैं इस जन्म में जाना चाहती हूँ, कौन मेरे फादर होंगे, कौन मेरे हस्बैंड होगा, किन किन के साथ मेरा एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है बनाना है मुझे, और इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने कैसे पूरा करके आना है। सो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है कि ये एक पेपर पे हमने कोई लिख दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और दो लोगों ने साइन किया है। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट जो सोल अपने लिए और बना के आती है। वो इसलिए बना के आती है क्योंकि उसको लाइफ में, इस दुनिया में आके कुछ लेसन सीखने होते हैं। सो हम सब क्यों आते हैं यहाँ पर? हम एक्चुअली वी वर वेरी हैप्पी ना, हम सोल्स हैं, तो हम तो सोल रेल में रह रहे थे और हम मज़े से कर रहे थे, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम धरती पर आ गए? तो इसको समझने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड इशिका, जैसे हमें पढ़ना होता है तो हम स्कूल जाते हैं, राइट। तो हम इसी तरीके से हम सोल को भी अगर अपग्रेड होना है, सो हम लोग 84 लाख योनियों से होकर एक ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, और इस ह्यूमन फॉर्म में आने के बाद हमें बहुत सारे लेवल्स हैं जिनको क्रॉस करके हमें ऊपर जाना है ताकि हम एक दिन मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। यही तो हमारा पर्पस है। तो ये जो हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, उसको आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ सोल लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 33, 50 ऐसे सोल लेसन्स होते हैं जो एक सोल को लर्न करने होते हैं। तो ये जो सोल लेसन्स हैं वो लर्न करने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। तो वो जो स्कूल है वो हमारा अर्थ प्लेन जो है वो हमारा स्कूल है। सो हमें धरती पर आना पड़ता है उन लेसन्स को लर्न करने के लिए। तो अब वो लेसन हम अकेले तो लर्न नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पूरी हमारी सोल फैमिली आती है। हम सोल ग्रुप का हिस्सा होते हैं, हम अकेले नहीं आते, हमारे साथ पूरी की पूरी सोल ग्रुप आएगा। तो वो जो ग्रुप है उनके साथ हमारे कुछ कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, लाइक पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है, राइट। तो वो जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन में मैं क्या सीखना चाहती हूँ और उसमें मैंने क्या नहीं सीखा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ को करने के लिए और उन लेसन्स को भी लर्न करने के लिए जब मैं नीचे आती हूँ तो मैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती हूँ विद अदर सोल्स। ओके। वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। ओके। लेकिन मैम, अगर इसमें मैं बिल्कुल स्टार्ट से अगर सोल जर्नी समझना चाहूँ कि अगर जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, एक सोल एक नई आ रही है धरती पर, क्या चलता है उससे पहले सारा?
कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं, कैसे कार्मिक लेसन्स को एक लाइन में लिखा जाता है कि अब ये सीखना है, वो सब किस तरह होता है, सोल जर्नी क्या रहती है? अंडरस्टूड। इशिका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसके लिए ना हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि दो जिंदगियों के बीच में क्या होता है, लाइफ बिटवीन लाइव्स क्या है। यस। सो आपका जब आपने इस धरती को छोड़ा और आपने दोबारा जन्म लिया, उसके बीच में वो सोल क्या कर रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सो उसको जानने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड कि जब हम इस अपनी बॉडी को छोड़ते हैं जी, तो सोल सबसे पहले जब जाती है तो सोल को बिठा के एक रिव्यू कमेटी होती है, राइट। सबसे पहले आप जाते हो तो आपको सबसे पहले अपने लव्ड वंस मिलते हैं, आप उनसे प्यार रिसीव करते हो, आप हैप्पी होते हो कि अब आप अपने शरीर को छोड़ आए हो, जिसमें तकलीफ थी, दुख था, सब कुछ छोड़ आए हो। सो अब जब वापस आते हैं तो फिर आपके साथ एक रिव्यू कमेटी बैठती है, जिसमें आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, आपकी एंजल्स होती हैं, आपके एल्डर्स होते हैं। और वो रिव्यू ऐसे होता है कि जैसे समझ लो एक सामने एक बड़ा सा स्क्रीन लगा है और आपकी पूरी लाइफ आपके सामने ऐसे करके आपके सामने दिखाई देती है। ओके। और वो बड़े नॉन जजमेंटल स्पेस होती है, जिसको आप पूरी लाइफ को आप देखते हो और आप बोलते हो कि ओके, ये चीज़ मैंने सही नहीं की, या मुझे इसको इस तरीके से करना था, या ये बढ़िया था कि मैंने ऐसे किया, लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि दूसरी साइड कैसे होगी। सो इट्स लाइक कि आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। जैसे अभी मैं चाइनीज़ खाना खाया, अब मुझे एक्सपीरियंस करना है कि थाई खाना कैसा होगा। सो इट्स लाइक दैट। तो यू आर जस्ट सिटिंग देयर और आप अपना पूरा रिव्यू देख रहे हो, अपनी लाइफ को पूरी अपनी आंखों के सामने चलते हुए देख रहे हो, और आप उसमें से पिक एंड चूज कर रहे हो कि ओके, ये ना मैं ये जो हुआ ना, ये इसको मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आई थिंक एक और नेक्स्ट लाइफ टाइम में मैं ये अपने कॉन्ट्रैक्ट में डालूंगा। सो आप अपनी पूरी लाइफ को, कोई आपको रॉन्ग नहीं कह रहा है, कोई आपको डांट नहीं रहा है, कोई आपसे ये नहीं कह रहा है कि ये तूने क्या किया, वहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है, सिर्फ सोल ही बैठती है बड़ी नॉन जजमेंटल स्पेस में। अब ऐसा समझ लो कि सोल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे समझना चाहिए जैसे कि आप एक डायरेक्टर मूवी बनाता है तो वो एक राइटर को लेता है, उसमें स्टोरी लिखता है, सब कुछ करता है। यहाँ पर डायरेक्टर भी आप हो, स्टोरी राइटर भी आप हो, एक्टर भी आप हो, विलन भी आप हो। सो आप अपनी पूरी मूवी को अपने सामने देखते हो, उसको रिव्यू करते हो। रिव्यू करने के बाद सोल थोड़ा सा आगे बढ़ती है। अब सोल जो है वो बैठकर अपने आप को थोड़ा हील करती है कि भाई मैं इतना सारी चीज़ों को सह कर आया हूँ, मैंने इस लाइफ टाइम में बहुत सारा हर्ट लिया, बहुत सारा पेन लिया, बहुत सारा मैंने डिजीज़ थे, मेरी बॉडी कैंसर के थ्रू गई तो उसका इफेक्ट मेरी सोल पे भी आया, मेरी इमोशंस पर भी आया। तो बॉडी वांट्स टू हील इटसेल्फ। ऐसा कहा जाता है कि जब आपकी डेथ होती है, आप जिस इमोशन में आपकी डेथ होती है वही इमोशन आप साथ में कैरी करके जाते हो। समझ लो कि अगर आपकी डेथ गिल्ट में हुई तो आप गिल्ट के साथ ही सोल रेल्म में वापस जाओगे। तो जब आप वहां जाते हो तो जब आप सोल रेल्म में पहुंचते हो तो आपको टाइम दिया जाता है और आपकी हेल्प की जाती है टू रिमूव दैट गिल्ट, सो दैट योर सोल एक्चुअली आराम कर सके, हील कर सके अपने आप को। इसके बाद जो थर्ड स्टेप में आता है, फिर आप बैठकर आपको थोड़ी सी आप नॉलेज लेते हो, आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को देखते हो, आप अपने एल्डर्स के साथ बात करते हो, आप कुछ लोगों के साथ, जैसे कि आप स्कूल में पढ़ते हो ना, वैसे आप थोड़ा सा रिव्यू करते हो, या मुझे और जानना है, मुझे अपने बारे में जानना है, या मुझे इन लेसन्स के बारे में कि मेरे को और क्या सीखना चाहिए, थोड़ा आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। फिर आप आगे बढ़ते हो और फिर आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट, अपनी पूरा सोल प्लान बनाते हो, और उस सोल प्लान में आप पूरा एक एक चीज़, आपकी मॉम कौन होगी, माँ सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जैसे ही माँ चूज़ होती है उसी दिन से आपकी एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। फिर आप अपना नाम भी आप ही चूज़ करते हो। लाइफ में जो मेजर इवेंट्स होंगे, यानी कि जैसे कि अगर आपको कोई फिजिकल, आप चाहते हो कि मैं हैंडीकैप हो, यानी कि मुझे ऑटिस्टिक बच्चा बन के पैदा होना है, तो वो भी आप उसमें चूज़ करते हो। आप कोई इवन जो अगर आप कोई अल्कोहलिज्म या कोई एडिक्शन, वो भी आप चूज़ करते हो। तो आप इस लाइफ टाइम में क्या एक्सपीरियंस चाहते हो, आप सारे एक्सपीरियंसेस उस सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हो। वंस दिस सोल कॉन्ट्रैक्ट इज रेडी, देन यू ऑल्सो चूज कि मुझे ये बॉडी कैसी मिलेगी, मैं उस बॉडी को, मेरी बॉडी कैसी दिखनी चाहिए, मैं सुंदर होंगी, पतली होंगी, लड़का होंगी, लड़की होंगी, कौन सी कम्युनिटी में पैदा होंगी। क्योंकि अगर मुझे एक सर्टन तरीके का एक्सपीरियंस लेना है, समझो मुझे एक्सपीरियंस लेना है सेल्फ लव का,
सो आई वॉन्ट टू बी बॉर्न इन टू अ फैमिली जहाँ पर लड़कियों को प्यार नहीं किया जाता या लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. तो आई वॉन्ट टू बी बॉर्न इन टू अ सर्टन कम्युनिटी. सो ऑल दिस इज the discussion goes on and you take help from spirit guides, angels. Okay. और फिर आप बैठ के अपना पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं. इन अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेजर इवेंट्स लिखते हैं. फिर आप अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में भी लिखते हैं कि मेरे को ये इमोशंस इस जन्म में मुझे करने हैं. और यहाँ पर आपका कार्मिक जो आपका संचित कर्मा है उसमें से मैं कितना लेके जाना चाहती हूँ, अपना कौन सा प्रारब्ध मैं लेके जाना चाहती हूँ. प्रारब्ध मतलब मैं इसका कौन सा पार्ट लेके जाना चाहती हूँ जिसको मैं जाके रिलीज करना चाहती हूँ, तो वो भी आप लेके आते हो. तो ये पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है और ये पूरा एक ड्रामा पूरा तैयार होता है सो दैट यू कुड लर्न योर लेसन्स. और फिर जो है फिर एक सोल जो होती है वो तब बर्थ लेती है. तो पैदा होने से पहले बड़ी मेहनत होती है. राइट. लेकिन मैम जैसे आपने पूरी जर्नी एक्सप्लेन करी, हाँ. और सोल हर चीज खुद डिसाइड कर रही है. राइट. तो जिस लाइफ टाइम में अभी हम हैं ये भी हमने खुद ही डिसाइड किया 100%. होगा. और हम जो भी हमारे साथ हार्ट ब्रेक्स होते हैं, एक पेन है या लाइफ में जो स्ट्रगल्स हम लेके चल रहे हैं, ये भी हमारी सोल ने खुद ही डिसाइड किया होगा. 100%. लेकिन ऐसा क्यों है कि सोल अपने आप को पेन में रख रही है? अच्छा चलो, तो एक बात बताओ कि जब बीज को बोया जाता है तो कहाँ बोते हैं? मिट्टी में. मिट्टी में क्या होता है? अंधेरा. राइट. है ना. तो ग्रोथ हमेशा अंधेरे से होती है. वाओ. इफ योर लाइफ हैज टू ग्रो, नो, इट हैज टू ग्रो थ्रू द डार्कनेस. यस. लाइट में ग्रोथ नहीं होती है. आप अपनी लाइफ में जब आप सक्सेस पा रहे होते हो तब आपकी ग्रोथ नहीं होती. सबसे ज़्यादा ग्रोथ तब होती है जब आप फेल होते हो. तो फेलियर में आप ग्रो करते हो. सो हम जब इस वर्ल्ड में आते हैं, यहाँ पे पोलैरिटी है. यहाँ पे राइट है, रॉन्ग है, गुड है, बैड है, हैप्पी है, सैड है. हर तरीके का, हर चीज़ का ऑपोजिट है. Yes. और ये ऑपोजिट आपको सिखाता है. सो ये जो पोलैरिटी है, जो कॉन्ट्रास्ट है, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में सो दैट यू कैन ग्रो. सो जो सोल है वो जो ये अपने लिए जो ये चैलेंजेस लेके आती है या ये जो अपने लिए फेलियर्स लेके आती है, वो इसलिए लेके आती है क्योंकि जब भी फेलियर होगा, जब भी चैलेंज होगा, मेरी सोल उतनी स्पीड से ग्रो करेगी. एंड दैट्स द रीज़न वाई वी हैव चैलेंजेस इन लाइफ. तो कभी आप देखोगे ना कि समझ लो आपको 3rd क्लास से 5th क्लास में जाना है, तो आपके सब्जेक्ट डबल नहीं होंगे क्योंकि आपको डबल प्रमोशन चाहिए. तो डबल प्रमोशन चाहिए तो मतलब सब्जेक्ट भी डबल. तो इसका मतलब आप यहाँ पर आओगे और तकलीफ़ें भी ज़्यादा लोगे ताकि आप डबल प्रमोशन ले सको. सो कई बार हम जज करते हैं ना लोगों को कि इसकी लाइफ में देखो कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं, कभी तो पैसा चला जाता है, कभी इसको बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम है, कभी इसकी हेल्थ ख़राब हो जाती है. वी हैव नो आइडिया. वो सोल जल्दी इवॉल्व होना चाहती है. वो सोल अपनी एवोल्यूशन फास्ट चाहती है, वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा चाहती है. तो वो बोल के आई है, भाई इस लाइफ टाइम में कोई मज़े वज़े नहीं चाहिए, सारा कुछ दे दो, लेके जाऊंगी और बहुत सारा कुछ कर्मा रिलीज करके आऊंगी. So that is the soul which is choosing this, because growth only happens when you are in darkness. Yes. Right?